हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ एस्पिरेंट्स जितने भी हैं और जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, जी हाँ, और चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मुझे एडमिशन मिल जाए लॉ के लिए, तो हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और एक एग्जाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का यूजी लॉ का, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि पूरी जानकारी पंजाब यूनिवर्सिटी का यूजी लॉ जो एग्जाम है उसकी मिल जाए आपको। आखिर तक इसको देखना है दोस्तों में, शेयर भी कर देना है और वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी लॉ से रिलेटेड जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो आज का जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक, वो यही है, देयर इज नो पेन नो गेन। बिल्कुल सही बात है। PGUG लॉ, PUUG लॉ। PU मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है PU, UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, लॉ के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। तो PUUG लॉ ये एग्जाम कंडक्ट होता है साल में एक बार। पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग बॉडी है और पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा दो रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, यहाँ कोर्सेज लॉ से रिलेटेड करवा देते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाम हमने पढ़ ही लिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन लॉ एग्जाम डन। इसको साल में एक बार ये कंडक्ट होता है और पंजाब यूनिवर्सिटी ही कंडक्टिंग बॉडी है। बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा देती है। 1.5 घंटे का समय होता है, 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स टोटल आपके पास समय है। और इस 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 100 क्वेश्चंस, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी भाषा चुनना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। यहाँ पे पैटर्न ही ये है। चंडीगढ़ एकमात्र एग्जाम सेंटर होता है, तो भैया जाएं, घूम के आए और टेस्ट भी दे आए। अच्छी जगह है चंडीगढ़, तो वैसे भी UT है, ठीक है। हाँ, इनकी कैपिटल्स भी हैं बिल्कुल। पेन एंड पेपर एग्जाम होता है ये, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम है भाई साहब। यहाँ पे कोई ऑनलाइन वाला काम नहीं है। पेन एंड पेपर से OMR सीट मिलती है, उसमें आपको फिल करने होते हैं वो गोले, ठीक है। तो बस उस बेसिस पे ये एग्जाम होता है। और सिलेबस की बात करें तो 25-25 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट्स के, इन 4 फील्ड से पूछ लिए जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात। देखो यार, सारा सिलेबस सारे लॉ एग्जाम्स के लिए सेम ही है ना। तो तैयारी जब कर ही रहे हैं तो एग्जाम हम सारे दे सकते हैं, कहीं से कुछ अलग नहीं आता है। मेंटल एबिलिटी हो जाता है, एप्टीट्यूड फॉर लॉ स्पेसिफिक है यहाँ पे, और इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमने बात कई बार इसमें कर चुकी है कि इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, इसीलिए आपको समझ में आए तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। 100 MCQs आते हैं, हमने बात कर ही ली है। 90 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपको फिलअप करने होते हैं वो सारे के सारे सर्कल्स जो सही है वो आंसर, है ना। टोटल मार्क्स भी 100 है यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 1 ईच नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल का ये एग्जाम होता है और बहुत अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका घट जाता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और टोटल सीट जो है 480 है यहाँ पे। कितनी है? 480 है। 480 में 3 यूनिवर्सिटी हैं। 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? जी हाँ, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब वाली, मतलब मेन यूनिवर्सिटी, उसकी 2 रीजनल कॉलेजेस हैं, उसमें भी एडमिशन यहाँ पर 480 सीट्स के लिए दिया जाता है। कोर्सेज की बात कर लेंगे हम थोड़ी देर में। अभी फिलहाल जो इस ईयर के लिए फॉर्म फिलअप होंगे वो अप्रैल 2023 में होने वाले हैं, यानी आपके पास अभी 4 महीने का समय है। आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम भी दे लीजिए, तैयारी भी कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम होगा, मतलब फॉर्म फिलअप होगा और एग्जाम तो जून में कंडक्ट होगा, है ना। तो अच्छा खासा समय है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए, बिल्कुल बेझिझक होके। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों के तीनों लैंग्वेज मीडियम बताए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर यहाँ पे कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात जो करी हुई है वो ये करी हुई है कि आप एटलीस्ट 12th पास हो या फिर आप अपीयरिंग हो 12th क्लास में, मतलब इस साल एग्जाम 12th के दे रहे हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th एग्जामिनेशन जो है ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के हिसाब से नई दिल्ली, और इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास करी हो, ठीक है, जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हो, वो इनमें बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 12वीं पास होना ही अनिवार्य है, ये तो है, लेकिन कुछ मार्क्स भी इन्होंने दिए हुए हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए। तो भैया एटलीस्ट 50
50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए इसके और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी SC STs ओबीसी के लिए यहाँ दिया हुआ PWD कैंडिडेट होगा, इनके लिए 45% 12th में आपके आने चाहिए। 12th में हायर सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट ये लगेगा, ठीक है, और डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप डिस्टेंट एजुकेशन से 12th करें हैं तो वो सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस की, GK एंड करंट अफेयर्स का, GK एंड CA लिखा होता है, ठीक है। सो मेजर डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो जियो पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, UN की बॉडीज, एमिनेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। एप्टीट्यूड फॉर लॉ क्या है, यहाँ पे टॉर्ट्स आपको पते होने चाहिए, लॉ ऑफ क्राइम्स, विकेरियस लिबेलिटी, स्ट्रिक्ट लिबेलिटी मतलब लाइबिलिटी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, लीगल अवेयरनेस, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटी को कवर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR जिनको बोलते हैं, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मेंटल एबिलिटी में भैया डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ये सारा का सारा आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। इंग्लिश में वर्ड यूजेस, वोकैब, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, पैराजंबल, ये सारे के सारे आपको इंग्लिश में कवर करने हैं। बेसिकली ग्रामेटिकल पोर्शन जो है अंग्रेजी का वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, 25 क्वेश्चन ईच पोर्शन से, ईच सेक्शन से पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 सेक्शन है और एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अगर गलत कर देते हैं तो 1/4 माइनस मार्किंग होती है, ठीक है ना भाई। उसके बेसिस पे फिर सारी चीजें होंगी। कोर्सेज जो है भाई आप देखो तो BA LLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का, BBA LLB ऑनर्स ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का, ठीक है। ये सिंपल आर्ट साइड के लिए बैचलर डिग्री है, ये भी आपकी बिजनेस साइड के लिए बैचलर डिग्री है। तो इसमें ऑनर्स के साथ LLB कराया जाता है यहाँ इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। अब कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कौन कौन से कॉलेज आपको इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्या करेंगे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भाई 3 ही हैं। एक तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस में है चंडीगढ़ में वो। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर, ठीक है, जो कि लुधियाना में है, वो कॉलेज में एडमिशन। और तीसरा रीजनल सेंटर जो है वो बजवारा होशियारपुर, ये भी पंजाब में ही है। और इन तीनों के तीनों कॉलेजेस में इस पंजाब यूनिवर्सिटी UG लॉ एग्जाम के बेसिस पे आपको मिल जाता है एडमिशन। 480 टोटल सीट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब क्या बचा जीवन में, कोई डाउट और डिस्प्यूट हो तो कमेंट कर लेना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा हो तो ज़रूर कमेंट करिए। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.